जय श्री राम प्यारे भक्तों। आइए शिव गीता का छठा अध्याय श्रवण करते हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, आप कहते हो कि मैं ही जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ। इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। स्वच्छ स्फटिक मणि के समान जिनका शरीर और 3 नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसे आप परिछिन्न और पुरुषाकृति मूर्ति धारण किए हो और पार्वती सहित प्रमथ आदि गणों के साथ यहीं विहार करते हो। फिर तुमने पंचभूत आदि यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया है? हे गिरिजापते, जो आपकी मुझ पर कृपा है तो आप कहिए। श्री भगवान बोले, हे महाभाग रामचंद्र, सुनो। जो देवताओं की भी बुद्धि में नहीं आता, वह यत्न पूर्वक तुमसे कहता हूँ, जिससे तुम अनायास ही संसार के पार हो जाओगे। जो कुछ यह 5 महाभूत, 14 भुवन, समुद्र, पर्वत, देवता, राक्षस और ऋषि दिखते हैं। 14 भुवन भू भुव स्व मह जन तप सत्य, यह 7 ऊपर के लोक हैं। अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, यह 7 अधोलोक मिलकर 14 लोक हुए। स्थावर जंगम गंधर्व प्रमथ और नाग दिखते हैं, ये सब मेरी विभूति है। प्रथम ब्रह्मादि देवता मेरा रूप देखने के निमित्त मेरे प्रिय मंदराचल पर गए। देवता हाथ जोड़ मेरे आगे स्थित हुए। तब मैंने देवताओं को लीला से व्याकुल चित्त जानकर उन ब्रह्मादि देवताओं का ज्ञान हर लिया। वे तत्काल ही ज्ञान रहित होकर हमसे बोले, तुम कौन हो? तब मैंने देवताओं से कहा, मैं ही पुरातन हूँ। हे देवताओं, सृष्टि से पहले मैं था, वर्तमान में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही रहूंगा। इस लोक में मेरे सिवाय और कुछ नहीं। हे सुरेश्वरी, मुझसे व्यतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। नित्य अनित्य भी मैं ही हूँ। मैं ही पाप रहित वेद और ब्रह्मा का भी पति हूँ। मैं ही दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम हूँ। हे सुरेश्वरो, ऊपर नीचे दिशा विदिशा सब मैं ही हूँ। सावित्री गायत्री स्त्री पुरुष नपुंसक त्रिष्टुप जगती अनुष्टुप और पंक्ति छंद भी मैं ही हूँ। मैं ही तीनों वेदों में वर्णन किया गया हूँ। मैं ही सत्य स्वरूप माया के विकास से रहित हूँ। सब प्रकार शांत दक्षिणाग्नि गराहपत्य आवाहनीय 3 अग्नि स्वरूप हूँ। गौ गुरु में गुरुता, वाणी का रहस्य, स्वर्ग और जगत का पति मैं ही हूँ। मैं ही सबसे ज्येष्ठ, सब देवताओं से श्रेष्ठ, ज्ञानियों में पूज्य, सब जलों का पति सागर मैं ही हूँ। मैं ही अर्चा के योग्य षडगुण ऐश्वर्य संपन्न तेज स्वप्न और उसकी आदि वायु भी मैं ही हूँ। मैं ही ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और श्रेष्ठ अंगिरस अथर्ववेद हूँ। मैं ही स्वयंभू हूँ। भारत आदि इतिहास, ब्रह्म पुराण आदि पुराण, कल्पसूत्र, उनका प्रवर्तक बोधयायन ऋषि, नाराशंसी नामक रुद्र तत्व के प्रतिपादक, मुख्य तत्व की प्रतिपादन करने वाली गाथा, उपासना कांड, उपनिषद, ये सब मैं ही हूँ। तदप्येष श्लोको भवति इत्यादि श्लोक, सांख्य योग आदि सूत्र व्याख्यान, अनुव्याख्यान, गांधर्व गान विद्यादि, यज्ञ होम आहुति गाय आदि दान के पदार्थ दान देना, यह लोक, अविनाशी परलोक, क्षर प्राणी मात्रों के हृदय में वास करने, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह और खग जीवन भी मैं ही हूँ। सब वेदों में गूढ़ मैं ही हूँ। निर्जन स्थानवासी भी मैं ही हूँ। जन्म रहित भी मैं ही हूँ। पुष्कर पवित्र, सबके मध्य और बाहर भीतर अविनाशी मैं ही हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, उमा स्कंद गणपति, इंद्र अग्नि यम निरिति, वरुण वायु कुबेर ईशान भू भुव स्व मह जन तप सत्य, ये 7 लोक
पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, प्राण, काल, मृत्यु, अमृत, भूत, प्राणी, ये सब मैं ही हूँ। वर्तमान और भविष्य मैं ही हूँ। संपूर्ण विश्व स्वरूप मैं ही हूँ। ओंकार के आदि और मध्य में भूर्भुवः स्वः मैं ही हूँ। और गायत्री शीर्ष जपने वालों का विराट स्वरूप भी मैं ही सबका उपसंहार करने वाला, मैं ही पर्वत, सागर इत्यादि गुरु वस्तु और प्रलयकालिक अग्नि, सूर्य आदि तेज, इन सब पदार्थों में विद्यमान हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में देवता और प्राण रूप से स्थित हूँ। यज्ञ कर्म में ब्रह्मा नामक ऋत्विक होकर ऋग्यजु और साम के मंत्र ऋत्विजों को देता हूँ। इस कारण मैं ही प्रणव स्वरूप हूँ। तात्पर्य यह कि सब मैं ही हूँ। जैसे घृत, तेल आदि स्नेह द्रव्य मांस पिंड में व्याप्त होकर भक्षण करने वाले की सब देह को व्याप्त करते हैं, इसी प्रकार सब लोकों में अधिष्ठान रूप से व्याप्त होकर मैं सर्वव्यापी हूँ। ब्रह्मा, हरि, भगवान व दूसरे देव भी मेरा आदि और अंत नहीं जानते। इस कारण से मैं अनंत हूँ। गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु से भरे संसार सागर से मैं भक्तों को तारता हूँ। इस कारण मेरा नाम तारक है। जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, इन 4 प्रकार के देहों में मैं जीव रूप से निवास करता हूँ और इनके हृदय आकाश में सूक्ष्म रूप होकर वास करता हूँ। इससे मैं सूक्ष्म कहलाता हूँ। महा अंधकार में मग्न हुए भक्तों को उद्धार करने के निमित्त बिजली के समान दीप्तिमान निरुपम तेज रूप प्रकट करता हूँ। इस कारण मैं विद्युत स्वरूप हूँ। प्रलय काल में कोई दूसरा स्थित नहीं रहता, केवल मैं ही 3 गुणों से परे स्वयं ब्रह्म रुद्र स्वरूप सब प्राणियों को अपने में लय करके स्थित होता हूँ, जो कि मैं सब लोकों की ईशिनी अर्थात सब लोगों को स्वाधीन रखने वाली शक्तियों से स्वाधीन रखता हूँ, उन पर सत्ता चलाता हूँ। इस कारण सर्वद्रष्टा सबका चक्षु मैं ईशान कहलाता हूँ। मैं स्थिर और चर सब प्राणियों का सदा ईश्वर हूँ और सब विद्याओं का अधिपति हूँ, अर्थात सर्व ईश्वर शक्ति संपन्न हूँ। इससे मेरा ईशान नाम सार्थक है। मैं सब अतीत और अनागत पदार्थों को आत्मज्ञान से देखता हूँ। इसी प्रकार साधन संपन्न पुरुष को आत्मज्ञान उपयोग का उपदेश करता हूँ और सब में व्यापने से मैं भगवान ऐश्वर्यवान हूँ। मैं निरंतर सब लोगों की उत्पत्ति, पालन और संहार करता हूँ। इस कारण मुझे महेश कहते हैं। महंत पुरुषों में आत्मज्ञान और अष्टांग योग से जो महिमा विद्यमान है और जो सब पदार्थों को उत्पन्न करके रक्षा करता है, वह महादेव मैं ही हूँ। मैं ही श्रुति प्रतिपादित एक देव संपूर्ण दिशाओं में वर्तमान हूँ। मैं ही सब में प्रथम गर्भ में वास करने हारा, गर्भ से निकालन हारा और पीछे उत्पन्न होने हारा हूँ। मैं ही संपूर्ण लोक हूँ, सब दिशाओं में मेरा ही मुख है। सर्वत्र मेरे नेत्र, सर्वत्र मेरा मुख, सर्वत्र मेरी भुजा और सर्वत्र मेरे चरण हैं। मैं ही भुजा और चरणों से स्वर्ग व भूमि को उत्पन्न करता हुआ एक देव स्वरूप हूँ। जहाँ वीणा की गति नहीं, जहाँ मन नहीं पहुंच सकता, इस प्रकार आनंद ब्रह्म रूप मेरे जानने वाले को कहीं से भय प्राप्त नहीं होता। इस कारण देवता मेरे वचन, जो कि आत्मस्वरूप ज्ञान के देने वाले हैं, सुनकर मेरे नाम का जप करके मेरे ही ध्यान पर आयन हुए। देहांत में वे सब मेरे सायुज्य को प्राप्त हो गए। जो कुछ ये पदार्थ दिखते हैं, यह सब मेरी ही विभूति है। यह सब वस्तु मुझसे ही उत्पन्न है और मुझ ही में प्रतिष्ठित है। अंत में मुझ में ही लय हो जाती है। मैं ही अद्वय ब्रह्म हूँ। मैं ही सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महान से महान। मैं ही विश्व रूप, निर्लेप पुरातन पुरुष,
सर्वेश्वर तेजोमय और शिव रूप हूँ। मेरे हस्त चरण नहीं और सब कुछ कर सकता हूँ। मेरी शक्ति किसी के ध्यान में नहीं आती। मेरे भौतिक नेत्र नहीं, तथापि सब कुछ देखता हूँ। कान नहीं, पर सब कुछ सुनता हूँ। मैं सत असत सब विचार को जानता हूँ। मेरा एकांत स्वरूप है। मेरा जानने वाला कोई नहीं है। मैं सदा चैतन्य स्वरूप हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेद का जानने वाला मैं ही हूँ। हे रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है, वही संसार से मुक्त होता है, दूसरा नहीं। इसी के साथ आज की कथा को विराम देते हैं। इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आभार। राधा रानी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं सहित आप सबको प्रेम भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम जी।